गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसे कि अपना टॉपिक है अब करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब। तो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का मतलब होता है कि अपन को एक सेंटेंस दिया रहता है जिसमें ब्रैकेट में मेन वर्ब मिलती है और उस मेन वर्ब के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आनी है और उसके साथ मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगनी है वो अपन को फिलअप करना होता है। और ये जो टॉपिक है वो 9, 10, 11 तीनों क्लासेस में आता है। 9th में ये टॉपिक 1 नंबर का आता है और 10th और 11th में ये टॉपिक है वो 4 नंबर का आता है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है एस या ईएस। सिंपल सेंटेंस में अपन एस या ईएस का यूज करते हैं और नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए अपन डू या डज का यूज करते हैं। ऐसे ही जो प्रेजेंट सिंपल है उसमें इज एम आर भी आते हैं जिनके साथ आईएनजी की फॉर्म नहीं लगी रहती है। ये जो इज एम आर होते हैं वो बी की फर्स्ट फॉर्म के रूप में काम करते हैं। तो ये जो एस एस है डू डज और इज एम आर इनको फिलअप करने के लिए अपने जो कुछ रूल्स होते हैं प्रेजेंट टेंस के उन रूल्स को मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहला होता है यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ या फिर साइंटिफिक ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ और साइंटिफिक ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है सार्वभौमिक सत्य और साइंटिफिक ट्रूथ का मतलब होता है वैज्ञानिक सत्य। यानी जो बात वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दी उसके साथ अपन हमेशा प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं और जो सार्वभौमिक सत्य है उनके साथ हमेशा अपन एस या एस का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ये जो सेंटेंस है वो है यूनिवर्सल ट्रूथ का, यानी धरती है वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है और ये जो है एक सार्वभौमिक सत्य है। ऐसे ही अपन साइंटिफिक ट्रूथ कर लेते हैं तो वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। पानी है वो हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है और ये वैज्ञानिकों द्वारा सिद्ध की हुई बात है और ये हमेशा ऐसा ही रहेगा। ऐसे ही धरती है वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, वो हमेशा ही लगाती थी, लगाती है और लगाती रहेगी। तो ऐसे जो सार्वभौमिक सत्य होते हैं और जो साइंटिफिक सत्य होते हैं उनके साथ हमेशा अपन एस या एस का यूज करते हैं। अब यहाँ पे जो अर्थ था वो सिंगुलर था, इसके लिए इसके साथ एस या एस का यूज कर लिया। वाटर है सिंगुलर है, इसके साथ अपन ने एस का यूज कर लिया। तो ये तो था साइंटिफिक सत्य और यूनिवर्सल ट्रूथ। दूसरा अपना होता है आपके हैबिचुअल एक्शन, यानी जो आपके हैबिचुअल एक्शन होते हैं उनके साथ भी अपन हैबिचुअल एक्शन यानी जो आप रोजाना के काम करते हो उनके साथ भी अपन ऐसे ही एस का यूज करते हैं। जैसे आई गो टू टेम्पल एवरी मॉर्निंग। एवरी, यहाँ पे जो एवरी है इसका मतलब प्रत्येक, यानी प्रत्येक सुबह मैं मंदिर जाती हूँ, ये मेरा डेली का काम है, इसलिए मैंने यहाँ पे आई के साथ गो यानी मेन वर्ब गो है दी हुई आपको, इसके साथ एस एस नहीं लगेगा क्योंकि आई जो है अपन उसको प्लूरल मान के चलते हैं। तो आई के साथ गो है तो आई गो टू टेम्पल एवरी मॉर्निंग, मैं प्रत्येक सुबह मॉर्निंग जो प्रत्येक सुबह है वो मंदिर जाती हूँ। ऐसे ही जैसे ही नेवर गोज लेट टू ऑफिस, वह कभी भी ऑफिस लेट नहीं जाता है। यहाँ पे ही जो है वो आपका सिंगुलर है इसलिए अपन ने गो के साथ ऐसे ही इसका यूज कर लिया। इस प्रकार दूसरा आपका हो गया हैबिचुअल एक्शन, यानी आपके हैबिचुअल जो कार्य होते हैं उनके साथ हमेशा अपन ऐसे ही इसका यूज करते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। तीसरी चीज अपनी होती है कि आपके ईडियम्स और फ्रेजेस जो होते हैं, ईडियम्स और फ्रेजेस यानी लोकोक्तियां और मुहावरे जो आते हैं उसमें अपन इज एम आर का यूज हो जाता है या फिर आपके एस ई इसका यूज हो जाता है। जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी होती है वो सबसे बड़ी नीति होती है, तो यहाँ की बी के फॉर्म के रूप में इज का यूज हुआ है। तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यहाँ आपको ब्रैकेट में बी मिलेगा और बी की फॉर्म के रूप में प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग आपको इज एम आर का यूज करना होता है। दूसरा जैसे स्लोली
एंड स्टडी विंस द रेस। धीरे लेकिन लगातार चलने पे रेस जीती जाती है। तो यहाँ विन स्लोली एंड स्टडी सिंगुलर है, तो यहाँ विन के साथ एस लगा है, तो यहाँ अपन ने एस का यूज किया और यहाँ बी की फॉर्म के रूप में इज एम आर का यूज हो जाता है। तो तीसरा हो गया आपके इडियम और फ्रेजेस। चौथा हो गया आपके जो न्यूज़पेपर की हेडलाइंस होती है, न्यूज़पेपर की हेडलाइंस। न्यूज़पेपर की हेडलाइंस जो आती है उनमें भी अपन प्रेजेंट सिंपल टेंस यानी एस या ईएस का यूज किया जाता है। तो जैसे 2 मर्डरर्स एस्केप, यहाँ 2 मर्डरर्स प्लूरल है, तो यहाँ एस्केप के साथ एस नहीं लगा। तो ये जो न्यूज़पेपर की हेडलाइन है उसके साथ भी हमेशा एस का यूज किया जाता है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करने के लिए अपना चौथा टॉपिक था न्यूज़पेपर की हेडलाइंस। पांचवी चीज हो गई अपनी जो आपके फ्यूचर एक्शन को बताने के लिए फ्यूचर एक्शन। फ्यूचर एक्शन यानी ये फ्यूचर एक्शन ऐसा होता है किसी भी यात्रा संबंधी एक्शन हो सकता है, यानी आपकी यात्रा जो हो सकती है वो फिक्स हो सकती है। तो यात्रा संबंधी एक्शन हो सकता है जिसमें टाइम जो होता है वो टाइम टेबल निश्चित किया जाता है, यानी फिक्स टाइम दिया जाता है। तो उसके साथ भी अपन यानी नेक्स्ट और टुमारो होने के बावजूद भी अपन ऐसे यस का यूज करते हैं। जैसे आई लीव टू जयपुर at 8 PM and reach at 9 o'clock। यानी आई लीव टू जयपुर, मैं जयपुर जाऊंगा 8 o'clock पे और वहाँ पहुँच जाऊंगा मैं 9 o'clock पे। यहाँ जो आई है वो आपका प्लूरल सब्जेक्ट है और लीव के साथ अपन एस नहीं लगाएंगे क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब के साथ एस नहीं लगती है। तो फ्यूचर का कोई एस का यूज करते हैं वो अपन सब्जेक्ट को देख करके, सब्जेक्ट प्लूरल है तो एस नहीं लगाएंगे और सब्जेक्ट सिंगुलर है तो अपन एस का यूज करते हैं। अगली चीज है आपकी कि जो आप पास्ट की किसी स्टोरी को बताते हो, पास्ट की किसी इवेंट को या स्टोरी, पास्ट की कोई इवेंट या पास्ट की स्टोरी, या फिर मान लो कि आपने टीवी में कल कुछ देखा, उस टीवी की स्टोरी को आप अगले दिन बता रहे हो किसी को, तो उसको बताने के लिए भी हमेशा एस का यूज किया जाता है। तो ये तो कुछ नियम रूल्स थे जिनके अकॉर्डिंग अपन उसमें प्रेजेंट टेंस यानी एस का यूज करते हैं उस सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब के साथ में। अब इसके बाद में जो मेन वर्ब के साथ में एस का यूज कर लिया, उसके बाद में कुछ इसकी निश्चित एडवर्ब्स होती हैं, कुछ एडवर्ब्स होती हैं जिनको देख करके अपन मेन वर्ब के साथ एस लगाते हैं। ये जो एडवर्ब्स होती हैं जो आपके सेंटेंस में फिक्स दी हुई रहती है तो इनको देखकर लगाते हैं। जैसे रेयरली, जनरली, यूजुअली, ऑफन, नेवर, ऑलवेज, in the morning, evening, every day, month, every day, month, week, जो ईयर है वो सब आ जाते हैं। ऐसे ईच डे, मंथ, वीक और ईयर। फिर वंस या ट्वाइस, वंस और ट्वाइस यानी वंस ए डे, दिन में एक बार, मंथ महीने में एक बार, वीक सप्ताह में एक बार। ऐसे ट्वाइस ए डे दिन में 2 बार और महीने में 2 बार, वीक में 2 बार।
ये कुछ जो है वो एडवर्ब्स होती हैं। इन एडवर्ब्स को देख करके अपन हमेशा उसमें जो सेंटेंस होता है उसमें मैन वर्ब के साथ एस का यूज करते हैं। तो ये तो था प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में अपन सिंपल यानी जो प्रेजेंट सिंपल है जिसमें अपन एस डू डज और इज एम आर का यूज करते हैं, तो उनको फिलअप करने के लिए अपने पास जो कुछ रूल्स थे वो रूल्स मैंने बताए थे। और ये कुछ निश्चित एडवर्ब्स है जिन एडवर्ब्स को देख करके अपन जो एस का यूज करते हैं। तो प्रेजेंट टेंस को फिलअप करने के कुछ रूल्स थे, उन रूल्स को अकॉर्डिंग चलता है। जैसे अपन छोटी क्लासेस में जो टेंस पढ़ते हैं वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं कि सेंटेंस में अपन ने सेंटेंस इंटरोगेटिव किस तरीके से बनाया जाता है, नेगेटिव किस तरीके से बनाया जाता है। लेकिन 9th 10th और 11th में आते आते अपन को वो नहीं सीख करके कुछ रूल्स याद रखने होते हैं। उन रूल्स के अकॉर्डिंग अपन को एस फिलअप करना पड़ता है। इसके बाद आगे जो भी होगा वो अगले वीडियो में बता दिया जाएगा। अगला अपना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर और मैन वर्ब के साथ ING। तो सेंटेंस आपको दिया हुआ रहेगा जिसमें मैन वर्ब ब्रैकेट में मिलेगी। तो अपन को कौन से रूल्स देख करके या कौन सी एडवर्ब्स देख करके अपन को इज, एम, आर, ING का यूज करना होता है। सबसे पहले तो ये है कि इज जो होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है, एम जो होता है वो आई के साथ होता है, आर जो होता है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ अपन लगाते हैं। यानी सिंगुलर सब्जेक्ट दे रखा है तो अपन हेल्पिंग वर्ब इज भरेंगे, आई आपका सब्जेक्ट दे रखा है तो हेल्पिंग वर्ब एम भरेंगे, और आपका प्लूरल सब्जेक्ट ही जो दे रखा है या जो वी दे रखा है उनके साथ अपन आर का यूज करते हैं। फिर जो मैन वर्ब ब्रैकेट में दे रखी है उसके साथ ING का यूज करेंगे। इसकी कुछ एडवर्ब्स जो होती हैं उन एडवर्ब्स को देख करके सबसे पहले अपन इज, एम, आर और ING का यूज करते हैं। ये एडवर्ब्स होती है एट दिस टाइम, एट दिस टाइम और एट दिस मोमेंट, नाउ ए डेज, in these days, nowadays, in these days, in these years, at this time, at this moment, nowadays, in these days, in these years, ये जो आती हैं उनके साथ हम अपना इज, एम, आर, ING का यूज करते हैं। यानी ये वाली एडवर्ब्स यदि आपको सेंटेंस में मिल रही है तो अपन सब्जेक्ट को देखते हुए इज, एम, आर और मैन वर्ब के साथ ING का यूज करेंगे। ये तो थी कुछ एडवर्ब्स। इसके अलावा एक जो रूल है वो ये है कि जिस प्रकार अपने प्रेजेंट सिंपल टेंस में पढ़ा था कि फ्यूचर का एक्शन आपका दे रखा है और फ्यूचर एक्शन जो होता है वो प्लान्ड होता है, जिसमें टाइम टेबल प्लान्ड किया हुआ रहता है, तो वहां अपन एस का यूज करते हैं। ऐसे इसमें भी कुछ फ्यूचर एक्शन होता है, फ्यूचर एक्शन होता है और फ्यूचर एक्शन के साथ अपन इज, एम, आर, ING का यूज करते हैं। फ्यूचर एक्शन कौन सा होता है? जो एकदम से निकट वाला फ्यूचर होता है, निकट भविष्य का जो बताया जाता है, निकट भविष्य। तो निकट भविष्य का जो कोई प्रोग्राम बताया जाता है या निकट भविष्य का कोई फंक्शन बताया जाता है तो अपन उसके लिए क्या करते हैं? इज, एम, आर, ING का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, माई सन इज रीचिंग फ्रॉम जयपुर एट 4 PM। यानी माई सन इज रीचिंग फ्रॉम जयपुर एट 4 PM टुडे। आज 4 बजे मेरा बेटा पहुंचने वाला है। तो ये जो निकट भविष्य की बता दी, तो यहाँ अपन ने इज, एम, आर, ING का यूज किया है। ये फ्यूचर का एक्शन क्यों फ्यूचर में आने वाला है, लेकिन फिर भी निकट भविष्य के लिए अपन ने इज, एम, आर, ING का यूज किया। ऐसे ही अपन इज, एम, आर, ING या फिर इज, एम, आर, गोइंग टू और गोइंग टू जब लगा देते हैं तो हमेशा मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो ये भी क्या होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस को इंडिकेट करता है। तो इज, एम, आर प्लस गोइंग टू प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का भी अपन प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करते हैं। जैसे आई एम गोइंग टू ओपन ए बुक स्टॉल इन माई स्कूल।
जैसे मैं मेरी स्कूल में एक बुक स्टॉल खोलने जा रही हूँ, तो ये काम जो है वो भविष्य का है, भविष्य में होगा, लेकिन फिर भी क्या है, प्री प्लान सेंटेंस है, प्री प्लान है, इनफॉर्मल सेंटेंस हो या फॉर्मल सेंटेंस हो, तो जो प्री प्लान होते हैं जो एक्शन, उसमें अपन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। तो ये थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब भरने के लिए, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस को फिलअप करने के लिए जो है वो कुछ निश्चित एडवर्ब्स होती है या फिर जो फ्यूचर के जो एक्शन होते हैं उनके साथ अपन जो है वो उसको यूज करते हैं। तो ये आज जो अपन ने पढ़ा था वो पास्ट का प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट सिंपल का पढ़ा था, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हेल्पिंग वर्ब को किस तरीके से फिलअप करते हैं, वो किस तरीके से अपन भरेंगे, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, ये अपन ने कुछ रूल्स देखे थे और कुछ एडवर्ब्स देखी थी, तो उसके अकॉर्डिंग अपन इसको फिलअप करते हैं। तो आगे जो प्रेजेंट परफेक्ट होगा और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो आएगा और आगे जो टेंसेस होंगे वो अगले वीडियो में बता दूंगी।